Good morning, dear students. Today I am going to discuss the chapter number exercise 3B. Exercise 3B. Class A. And which is include on page number 46. Page number. Okay. So we are going today discuss about this chapter. We had seen some questions in last class. इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 देख चुके थे. क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन में होमवर्क में दिया था. आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे. फिर भी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन. व्हाट इज द क्वेश्चन दैट 1 plus 3 5 7 9 11 13 plus 15 17 19 21 20. Okay, and say that the question is without adding find the sum. बिना ऐड किए हुए हमें इसका सम फाइंड आउट करना है. तो मैंने बता रखा था कैसे फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले देखेंगे कि सीरीज कैसी बन रही है. ये जो सीरीज बन रही है वो कैसी बन रही है. हम देखेंगे कि ऑड नंबर्स की सीरीज बन रही है, मीन्स 1 3 5. और कितने ऑड नंबर्स हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर. अब सबसे पहले हम सीरीज फाइंड आउट करेंगे कि इवन नंबर्स की सीरीज है या ऑड नंबर्स की. तो हम देखेंगे ये ऑड नंबर की सीरीज है और इसमें टोटल कितने ऑड नंबर्स हैं वो काउंट करेंगे. मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. टोटल 12 ऑड नंबर्स हैं. और कह रहा है कि एडिंग विद क्वेश्चन है कि एडिंग विदाउट सम. तो हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं हम उनका क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं. और जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वही हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा. मीन्स 12 मल्टीप्लाई बाय 12 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2 and 1 जा 1 4 2 1 means equal to 1 4 4. This will be your answer. ये आपका आंसर होगा. तो हम लोग बिना ऐड किए इस सीरीज को इसका सम हम लोगों ने फाइंड आउट किया. Now question number 5 see that question number 5 is express 81 as the sum of 9 as the sum of 9 odd numbers. Okay, तो सेम प्रॉपर्टीज लगाएंगे. देखते हैं कैसे लिखेंगे. 81 को हमें कैसे लिखना है, 9 ऑड नंबर्स में लिखने हैं. ओके, तो जैसे ही पिछले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे सिर्फ उसका अपोजिट फंक्शन यहाँ पर सॉल्व करेंगे. देखते हैं हम लोग ऑड नंबर्स भी. हमारा ऑड नंबर्स क्या आ जाएगा 1 3 5. यही हमारे ऑड नंबर्स होते हैं. और कितना लिखना है हमें 9 ऑड नंबर्स लिखते हैं. तो चलिए लिखते हैं हम लोग 1 3 मीन्स प्लस 11 हो गया प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस कितना 9 लिखते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. ओके,
मीन्स क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड 17। 9 हमारे ऑड नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, लाइक अगर हम 9 से स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट मिलेगा 80। ओके, एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है 100। 100 को हमें एक्सप्रेस करना है कितने 10 ऑड नंबर्स में। 10 ऑड नंबर्स में हमें लिखना है। ओके, तो चलिए लिखते हैं हम 100 को। ऑड नंबर्स में 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। Okay, check that 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay, so this will be your answer. Clear that? Now question number 6 says that write a Pythagorean triplet whose smallest member is। चलिए हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है। ओके, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर व्हाट इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। व्हाट इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पहले पाइथागोरियन ट्रिपलेट की प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो इजी हो जाएगा। स्टेटमेंट से नेचुरल नंबर n and p। ओके, 3 natural numbers m, n and p are set to a form of Pythagorean triplet। Okay, means property to be n greater than 1 where एक प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग देख लेंगे लाइक 2m। ओके, m square minus 1 and m square plus 1। इस प्रॉपर्टी से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट आता है। हम m की वैल्यू फाइंड आउट, जैसे उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। लाइक एग्जांपल के थ्रू अगर देखा जाए, मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पर m इक्वल टू सपोज दैट 4। मैंने m की वैल्यू 4 रखा और m इक्वल टू 4 की वैल्यू के लिए मुझे पाइथागोरियन ट्रिपलेट की रिक्वायरमेंट है। तो m की वैल्यू इसमें हम रखेंगे जब यहाँ हो जाएगा 2 × 4 मीन्स 8, यहाँ हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 16 माइनस 1 मीन्स 15, और यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 1 16 प्लस 1 मीन्स 17। मीन्स हमारा ट्रिपलेट क्या बन जाएगा 8 5 8 15 एंड 17। ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन के तैयार हुआ n इक्वल टू 4 के लिए। तो अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस प्रॉपर्टी को मैं ऊपर ही लिख देता हूँ यहाँ पर और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या हमारा आता है यहाँ से 2m
एंड ये n स्क्वायर प्लस, ओके। ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल गया। m की वैल्यू जो भी होगा हम पुट करके यहाँ पर निकालेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन से दैट क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट व्हिच स्मॉलेस्ट मेंबर इज। अब पहला क्वेश्चन दे रखा है 6, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्या दे रखा है 6, ओके। सो हम इसको चेक करते हैं जरा सा, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्या दे रखा है 6 मीन्स गिवन दैट गिवन दैट है, तो यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 6/2 2 3 6 मीन्स m इक्वल टू 3, ओके। अब हम m इक्वल टू 3 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें 2m 2 मल्टीप्लाई बाय m की वैल्यू 3 रखेंगे 3। दूसरा क्या बनेगा हमारा m स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू 3 है 3 स्क्वायर माइनस 1, और तीसरा क्या बनेगा 3 स्क्वायर प्लस 1 मीन्स यहाँ से वैल्यू हमारी आ जाएगी 6, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 1, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 1, ओके। मीन्स हम कह सकते हैं 6 8 and 10, दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने 6 के लिए हमने ट्रिपलेट फाइंड कर लिया 6 8 and 10, ओके। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 गिवन दैट m इक्वल टू 40, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, ओके। एंड m इक्वल टू कितना दे रखा है इसमें 14, ओके। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, क्लियर है। नेक्स्ट अब हम वैल्यू पुट करेंगे। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, इसमें चेक करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 देन 7 स्क्वायर माइनस 1 and 7 square plus then 14 7 7 is 49 minus 1 and 49 plus 1, okay, then 14 48 and this is answer, okay, clear. Similarly you can solve question numbers 3rd and 4th। आप 6th का क्वेश्चन नंबर 3rd और क्वेश्चन नंबर 4th ट्राई योरसेल्फ, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। इवैल्यूएट 38 स्क्वायर माइनस 37 का होल स्क्वायर। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इवैल्यूएट 38 का होल स्क्वायर माइनस 37 का होल स्क्वायर, okay। Now see how can we solve these questions। Now let's see how can we solve। चलिए एक प्रॉपर्टी जरा से देख लेते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b, ओके। ये फॉर्मूला, ये प्रॉपर्टी इसको आपको याद रख कर लीजिएगा।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। हम देखेंगे सपोज दैट अगर इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या होता है ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इस फॉर्मूले पर इसको सॉल्व करेंगे ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो चलिए इसको लिखते हैं 38 का होल स्क्वायर माइनस 37 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा ए प्लस बी। ये ए मान लेते हैं, ए बी मान लेते हैं, ए प्लस बी मीन्स 38 प्लस 37। और दूसरे ब्रैकेट में क्या है ए माइनस बी मतलब 38 माइनस 37। ओके, देन इक्वल टू 38 एंड 37, 8 7 55, 3 3 6 एंड 7 75 मल्टीप्लाई बाय 38 से 37 माइनस करेंगे 1 इक्वल टू 75। दिस विल बी योर आंसर। ओके, ये आप लर्न करना, ये प्रॉपर्टी, ये इसी पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड। ओके, क्या क्वेश्चन दिया है 75 का होल स्क्वायर माइनस 74 होल स्क्वायर। सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मानेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड क्या हो जाएगा ए प्लस बी मीन्स ए हमने 75 का माना है, बी 74 मीन्स 75 प्लस 74 and in the bracket a minus b means a minus b 75 minus 74 here and equal to 75 plus 74 5 and 4 9 and 7 7 41 149 and multiply by 70 1 and equal to 149. Okay. And this is 0 here. And now see the question number 3rd. Okay, leave that. Question number 3rd, 4th and 5th. I am going to tell you question number 6. Question number 6. Okay. What is this? 218 whole square and minus 217 whole square. Clear? सेम प्रॉपर्टीज है, ए और बी को मान सकते हैं। हम देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। राइट, 218 प्लस 217 इस प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई बाय ये ए माइनस बी मतलब 218 माइनस 217 218 माइनस 217 क्लियर। देन इक्वल टू 200 and 217 ऐड करेंगे 7 8 15 1 3 and 4 multiply by this will be 1 equal to what is this 4 3 and 5. This is the answer. Okay. Okay. Now see question number 8. Question number 8 says that what is using the formula what a plus b का whole square is equal to
ए स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इवैल्यूएट। हम लोगों का क्वेश्चन यह कह रहा है कि हमको इस फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और क्वेश्चन दे रखा है पहला 310। ओके, अब हमको 310 को इस फॉर्मूले पे सॉल्व करना है। सबसे पहले वी सी दैट यहाँ पर दो डिजिट है ए और बी और यहाँ पे सिर्फ 310 है, मीन्स हमको इस 310 को ए बी मतलब दो पार्ट में हमको डिवाइड करना है। तो हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक हम 310 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 300 प्लस 10। ओके, यू कैन राइट, लिख सकते हैं 310 की वैल्यू में कोई भी डिफरेंट नहीं होगा, मीन्स हम कह सकते हैं 300 इन द ए एंड 10 इन द बी। ओके, हम इसको कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी पार्ट में तोड़ सकते हैं, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। ये नेसेसरी नहीं कि हम इसको 300 प्लस 10 के ही रूप में तोड़ें, इसको आप कुछ भी लिख सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। बट 300 प्लस 10 मैंने इसलिए याद करते हैं, कैलकुलेशन करने में यहाँ पर ईजी होगा। लेट्स सी, हम लोग देखेंगे ए की वैल्यू क्या रखें 300 मीन्स 300 प्लस बी की वैल्यू क्या रखेंगे 10 मीन्स होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए हमने किसको माना 300 को, बी माना 10 को, 300 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 2ab 2 ए क्या है 300 मल्टीप्लाई बाय 300 एंड मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, एंड प्लस बी का स्क्वायर भी हमें क्या माना है 10 मीन्स वी कैन राइट इट 10 स्क्वायर। ओके, हमने इस 300 को टू पार्ट में डिवाइड करके इस फॉर्मूले पे लिख दिया। क्लियर हो गया? अब हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट्स सी, 300 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस 2 6 1 2 3 एंड प्लस 100। ओके, अब हम इसको ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करते हैं। देखिए 1 2 1 2 1 2, दो जीरो यहाँ लिख देंगे, 1 एंड 1 लिख देंगे, मीन्स 6 आ जाएगा 9 मीन्स 9 6 1 0। दिस विल बी आवर आंसर। ओके, ओके, सो दिस इज योर आंसर 96100। तो हम क्या करेंगे, जो भी डिजिट किया होगा, लाइक 310 था, हमने उसको ए और बी पार्ट में क्या किया, तोड़ दिया। इसको ब्रेक, जरूरी नहीं हम इसको कुछ भी पार्ट में डिवाइड करके इसको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मैंने 310 को मैं और भी अगर ब्रेक करूँ तो हमारा आंसर सेम आएगा। लाइक अगर 310 यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है, इसको देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या था पहला 310 और हमको इस फॉर्मूले पर सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया। तो हमने क्या किया था, पहले हमने 300 प्लस 10 इसको ब्रेक करके सॉल्व किया, आंसर ये आया। अब इसको हम दूसरे पार्ट में, लाइक अगर हम 310 कुछ भी लिखते हैं, लाइक हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं 250 एंड 60, ये भी तो लिख सकते हैं, आंसर हमारा यही आएगा 310। तो अब हमारा ये पार्ट क्या हो गया ए और ये पार्ट क्या हो जाएगा बी। इसको ही हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ये ही आएगा। चलिए देख लेते हैं सॉल्व करके। ये हमारा 250 क्या होता है, ए स्क्वायर, इसी फॉर्मूले पे सॉल्व करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए का ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर मीन्स 250 का होल स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय ए 250 मल्टीप्लाई बाय बी 60 प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स 60 का होल स्क्वायर। ओके, और सॉल्व करके देख लेते हैं। इक्वल टू 250 का होल स्क्वायर करके देख लेते हैं क्या होगा, 250 मल्टीप्लाई बाय 250 0 0 0 0 5 2 एंड 12 एंड 2 0 10 एंड 5। ओके, 0 0 5 2 6
मीन्स 6 to 500, this will be 6 to 500, clear? Plus 2 multiply by 250, इसका आंसर हो जाएगा 500 और 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, मीन्स हमारा कितना आएगा 1 2 3 4 टाइम्स करके इसको देख लेते हैं। 500 मल्टीप्लाई बाय 60, 0 0। मैंने बोला था कि कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, क्योंकि इसीलिए मैंने 300 प्लस 10 रखा था। चलिए देखिए, इसको दिख रहा है? ओके, 0 0 एंड 0 0 0 एंड 3 3 4 टाइम्स। ओके, क्लियर। प्लस 60 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36,000। ना इसको ऐड करेंगे हम सब, 2 0 2 0 2 0 मीन्स 8 2 0, 6 0 and 5 11 means 3 1 4 4 6 and 6 9 9 6 1 0 0 एंड यहाँ पे 9 6 1 0 0। आगे आंसर एक बार हमने क्या किया था, इसको ब्रेक किया था 300 प्लस 10 पे। एक बार मैंने कितना ब्रेक किया 300 और प्लस 10। एक बार इस पे हमने सॉल्व करके निकाला और एक बार हमने 250 और 60 पर निकाला। तो हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पर दोनों आंसर क्या है, सेम है। तो हम किसी भी डिजिट को, एनी डिजिट वी कैन ब्रेक इन 2 पार्ट लाइक ए एंड बी। तो क्वेश्चंस नंबर सेकेंड एंड थर्ड 508 एंड 630, इसको भी आप सॉल्व करेंगे और इसको 2 पार्ट में, ए और बी के पार्ट में डिवाइड करके और इस फॉर्मूले के हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में लिख लीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, और अगर नहीं आएगा तो हम अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ओके, देन बाय बाय।